नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग एनवायरनमेंट डिस्कस कर रहे थे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए, जो कि आपका जनरल अवेयरनेस का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनसे भी आपके क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो इसके पहले जो है हमने एक लेक्चर इसका ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप लोग जो है उसको ज़रूर देख लेना। आपको जो है इसका अलग से प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा। हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जो हमने प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है। और इसी तरीके से जो है आगे भी हम लोग जनरल अवेयरनेस के जो भी और टॉपिक्स आपके दिए गए हैं, जो भी सब्जेक्ट है, तो वो भी हम लोग एक-एक करके इसी तरीके से कंप्लीट करते चलेंगे, जिससे कि आपका जो है जनरल अवेयरनेस होगा काफ़ी अच्छे से तैयारी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो पिछले क्लास में जो है मैंने आपको अबायोटिक कंपोनेंट यानी कि जो फिजिकल कंपोनेंट जो है एनवायरनमेंट के, तो वो हमने डिस्कस किया हुआ था। तो आज हम लोग बायोलॉजिकल कंपोनेंट या फिर जो बायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं, बायोटिक एलिमेंट जो होते हैं एनवायरनमेंट के, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, बायोटिक एनवायरनमेंट के अंदर में या फिर बायोटिक कंपोनेंट के अंदर में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे जिनमें कि लाइफ एग्जिस्ट होती है, और वो जो है अपना एक लाइफ साइकिल फॉलो करती है, तो उनको हम लोग स्टडी करेंगे। तो बायोटिक इन्वायरमेंट के अंदर में आपको जो है प्लांट्स का, तो प्लांट्स और एनिमल्स का, और साथ में जो ह्यूमन बींग्स होता है और फंगी जो बैक्टीरिया होता है, तो ये सारे कुछ इसके अंदर में आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, जो प्लांट्स होते हैं, तो प्लांट्स को हम लोग इनको फ्लोरा भी बोलते हैं, हम लोग ये दूसरे टर्म्स में इसको हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। और एनिमल्स है तो इनको फौना भी बोला जाता है, तो आप लोग इनको भी याद रखना, ये टर्म्स भी। और जो सीरीज में आपको दिया हुआ है, प्लांट्स आपका फ्लोरा के लिए हो गया, और एनिमल्स के लिए फौना हम लोग बोलते हैं इनको। तो यही दोनों टर्म आप लोग याद रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आप लोग इसको रिवर्स मत कर देना। यहाँ पे प्लांट का होता है फ्लोरा और एनिमल्स का होता है फौना होता है। और साथ में जो भी ह्यूमन बींग्स या फंगी या बैक्टीरिया होता है, तो ये सारे के सारे जो है बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर में आ जाएंगे, क्योंकि जो है इन सभी के अंदर में जो है लाइफ एग्जिस्ट करती है। अब देखिए, यहाँ पे जितने भी बायोटिक फैक्टर होते हैं, तो इनको जो है एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ एनर्जी और साथ में न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है अपना डे टू डे बेसिस पे, अपने सारे बॉडी को फंक्शंस करने के लिए या फिर जो है लाइफ को सस्टेन करने के लिए उनको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारे जो एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट होता है, तो ये एक सीरीज होता है फूड चेन का या फूड वेब का, तो वहीं से ये प्राप्त करते हैं। अब देखिए, इसके अंदर में ये सारे आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए, एनिमल्स तो है ही जो कंज्यूम करते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स को एक इकोसिस्टम के अंदर में, और साथ में जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि कंज्यूम्ड होते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, दूसरे एनिमल्स के द्वारा, तो ये सारे के सारे जो है इसके अंदर में आ जाएंगे। आप ये एक सीरीज चलता है यहाँ पे इनका, जैसे पहले प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे, फिर उसके बाद पहले तो प्रोड्यूसर्स होंगे, उसके बाद फिर कंज्यूमर्स होंगे, और उसके बाद फिर डिकम्पोजर्स होंगे। तो ये सारे के सारे जो है इसके अंदर में आते हैं। अब देखिए, जो बायोटिक फैक्टर्स होते हैं, तो इसके अंदर में ये भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि ह्यूमन का इन्फ्लुएंस हो गया। अब देखिए, ह्यूमन का इन्फ्लुएंस जो है, तो बायोटिक फैक्टर के अंदर में ये सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका, क्योंकि इन्हीं का इन्फ्लुएंस के चलते जो ही है बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं इन्वायरमेंट के अंदर में, और साथ साथ में जो पैथोजेंस होते हैं, और इसके साथ जो भी डिजीज आउटब्रेक होते हैं इनके द्वारा जो पैथोजेंस होते हैं, तो ये सारे के सारे चीज़ जो है इसके अंदर में ये रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए, जो बायोटिक कंपोनेंट है, जैसे कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बायोटिक कंपोनेंट के अंदर में, और साथ में जो अबायोटिक कंपोनेंट है जो कि हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है, तो ये जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो इन्हीं से एक कम्युनिटी का निर्माण होता है। तो ये सारे चीज़ जो है हम लोग एक एक करके समझते चलेंगे, और जो भी क्वेश्चन पूछे गए इनसे रिलेटेड, तो वो भी हम लोग करते चलेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे आपका आरआरबी एनटीपीसी में, उसको भी साथ साथ हम लोग करते चलेंगे, जिससे कि आपको जो है आइडिया होता जाएगा कि जो पढ़ रहे टॉपिक सब लोग वो रिलेवेंट है कि नहीं। तो क्वेश्चन देखिए, आपका कुछ इस तरीके से पूछा गया था प्रीवियस ईयर में कि बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स फॉर्म। तो जो बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं, तो ये जब आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, तो ये क्या फॉर्म करते हैं, तो इनसे देखिए एक कम्युनिटी का फॉर्मेशन होती है। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जैसा कि अभी आपने देखा था। फिर अगला देखिए, दिया हुआ है कि द बायोटिक कंपोनेंट एग्जिस्ट इन। तो जो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, तो ये कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, तो इसमें ऑप्शन देखिए, एक्सोस्फीयर दिया हुआ है, ट्रोपोस्फीयर दिया हुआ है, स्ट्रेटोस्फीयर दिया हुआ है, और मेसोस्फीयर दिया हुआ है। तो देखिए, जो बायोटिक कंपोनेंट है, तो ये अर्थ सरफेस पे एग्जिस्ट करते हैं। तो अर्थ सरफेस आप जानते हैं कि यहाँ पे जो अर्थ सरफेस से लेके और ऊपर कुछ किलोमीटर तक जो है, तो सबसे जो लोएस्ट जो लेयर है एटमॉस्फेयर का, तो वो है ट्रोपोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर में ही जितने भी बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, तो वो एग्जिस्ट करते हैं। तो राइट आंसर क्या इसका हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए कि फ्लोरा एंड फाउना रेफर्स टू। अब इसमें देखिए, फ्लोरा और फाउना के बारे में दिया हुआ है। तो आपने देखा था कि जो फ्लोरा है, तो हम लोग इसको प्लांट को बोलते हैं हम लोग, और जो फाउना है, तो ये हम लोग एनिमल्स को बोलते हैं हम लोग, ये इसका दूसरा टर्म्स है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लांट्स एंड एनिमल्स। आप लोग सीरीज में ही याद रखना, फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट्स, और फाउना का मतलब होता है एनिमल्स। तो इसी सीरीज में आपको याद रखना है, इसमें आपको रिवर्स नहीं करना है।
अब देखिए जो बायोटिक कंपोनेंट जितने भी प्रेजेंट है इस जो ट्रोपोस्फेयर जो सबसे जो लोएस्ट लेयर है या फिर जो ये हमारा इन्वायरमेंट है, तो उसमें जो है बेसिकली इनको हम 3 कैटेगरी में इनको सॉर्ट करके स्टडी करते हैं हम लोग। तो बायोटिक कंपोनेंट के अंदर में सबसे पहले आपके आएँगे प्रोड्यूसर्स, उसके बाद कंज्यूमर्स और फिर उसके बाद डिकम्पोज़र्स है। तो ये सारे जो है ये बेसिक कंपोनेंट होते हैं, मतलब इनको जो 3 कैटेगरी में स्टडी हम लोग करते हैं इनको बायोटिक कंपोनेंट के अंदर में। तो पहला देखिए जो प्रोड्यूसर्स है, तो ये जो है ऑटोट्रॉप्स होते हैं, इनको हम लोग ऑटोट्रॉप भी बोलते हैं क्योंकि ये जो है अपना खुद के ही जो है फूड का प्रिपरेशन ये करते हैं। यानी कि ये जित जो भी रहते हैं तो ये एनर्जी को ये कन्वर्ट कर देते हैं फूड में। तो फूड आप जानते हैं कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एसेंशियल रिक्वायरमेंट है किसी भी बायोटिक कंपोनेंट्स के लिए, फिर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी के लिए। तो प्रोड्यूसर्स ये है जो हमें प्रदान करते हैं ये सारे चीज़। तो जो प्रोड्यूसर्स रहेंगे तो ये एनर्जी को एनर्जी यहाँ पे देखिए जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है एनर्जी जो मतलब सनलाइट से मिलती है तो उसके थ्रू जो है ये फूड में बदल देते हैं और फिर उसके बाद कंज्यूम किया जाता है बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ बाकी आगे के जो सीरीज में यूजर्स रहते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो प्रोड्यूसर्स होते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं इस इकोसिस्टम के अंदर में या फिर जो ये जो पूरा धरती है। तो मतलब कि मान लीजिए कि उसमें सबसे ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूसर्स ही है एज कंपेरिजन टू कंज्यूमर या डिकम्पोजर्स के कंपेरिजन में। अब उसके बाद देखिए जो सेकंड नंबर पे आते हैं तो वो है कंज्यूमर्स है आपका। तो कंज्यूमर्स जो है तो इनको हम लोग हेटेरोट्रॉप्स भी बोलते हैं हम लोग। हेटेरोट्रॉप्स इनको इसलिए बोलते हैं हम लोग क्योंकि ये जो है ये खुद का अपने से ही जो है फूड तैयार नहीं कर सकते, इनको जो है पूरी तरीके से प्रोड्यूसर्स के ऊपर में डिपेंडेंट रहना होता है अपना फूड प्राप्त करने के लिए। तो ये टोटली डिपेंडेंट रहेंगे प्रोड्यूसर्स पे अपना फूड को प्राप्त करने के लिए। तो कंज्यूमर्स के अंदर में जो है बहुत सारे आ जाता है इसके अंदर में, जैसे कि आपका कुछ हर्बीवोरस होता है, कुछ कार्निवोरस होता है और कुछ ओमनिवोर्स होते हैं। तो ये भी चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। फिर उसके बाद देखिए लास्ट स्टेज में आते हैं डिकम्पोजर्स आते हैं। तो डिकम्पोजर्स को इनको डेट्रीवोर्स भी बोला जाता है क्योंकि ये जो है ये जितने भी प्रोड्यूसर्स होते हैं या फिर जो कंज्यूमर्स होते हैं तो उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं, मतलब उनके जो भी केमिकल्स रहता है तो उनसे ब्रेक डाउन कर देते हैं और उनको फिर सिंपलर फॉर्म में उनको तोड़ देते हैं। तो इसका मतलब है कि ये एक तरीके से उनको जैसे कि एक तरीके से क्लीन करने का काम करता है। तो इनको जो है नेचर्स क्लीनर्स भी बोला जाता है क्योंकि देखिए जो प्रोड्यूसर्स और जो कंज्यूमर्स होते हैं जब ये मतलब कि ये डेड हो जाते हैं, इनकी जो डेड बॉडी रहती है तो इनको ये कंज्यूम करते हैं और उसको जो है फिर से ये ब्रेक डाउन करते हैं उनको और ये सिंपलर फॉर्म में उनको चेंज कर देते हैं। तो इस तरीके से उनको एक तरीके से ख़त्म करने के लिए ये काम करते हैं। तो डिकम्पोजर्स को नेचर्स क्लीनर्स भी बोला जाता है। तो इसका एग्जाम्पल देखिए डिकम्पोजर्स होता है बैक्टीरिया और फंगी हो गया, तो इनको नेचर्स क्लीनर्स भी बोला जाता है। और ये हेटेरोट्रॉप भी होते हैं क्योंकि ये भी जो है अपना खुद का भोजन जो है स्वयं नहीं बना सकते हैं, तो इसलिए ये भी हेटेरोट्रॉप्स के कैटेगरी के अंदर में ही आते हैं। ये जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंस को अपना यूज़ करते हैं अपना एनर्जी को प्राप्त करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए जो ये बायोटिक कंपोनेंट्स है तो ये जितने भी हैं तो एक तरीके से एक सीरीज ऑफ फूड चेन का निर्माण करते हैं या फिर एनर्जी का एक तरीके से फ्लो होती है कि किस तरीके से प्रोड्यूसर से, तो प्रोड्यूसर के बाद फिर कंज्यूमर से, कंज्यूमर के बाद फिर उसके बाद जो है डिकम्पोजर्स होते हैं। तो ये एक फूड चेन का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है अब फूड चेन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए फूड चेन जो होता है तो ये एक लीनियर नेटवर्क होता है लिंक फूड वेब का। अब फूड वेब यहाँ पे आपको टर्म समझना होगा। यहाँ पे देखिए फूड वेब होता है यहाँ पे कि ये एक इंटरकनेक्शन होता है बहुत सारे जो स्पेसीज होते हैं, बहुत सारे जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो वो किस तरीके से डिपेंडेंट होता है अपना भोजन को प्राप्त करने के लिए। तो ये सारे के सारे जब आपस में इंटरलिंक हो जाते हैं तो उनको हम लोग फूड वेब बोलते हैं। इसमें एनर्जी का फ्लो जो है तो ये मल्टी डायरेक्शन में चलता है आपका यहाँ पे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है फूड फूड चेन का। इसमें जो है मल्टी डायरेक्शन में एनर्जी का फ्लो होता है। लेकिन जो फूड चेन होगा तो ये एक लीनियर नेटवर्क होती है, यानी कि ये एक डायरेक्शन में चलेगा आपका पूरे एक तरीके से एक सीरीज में चलती है यहाँ पे। तो फूड चेन जो आपका है तो ये स्टार्ट होगा प्रोड्यूसर से और ये एंड होता है डिकम्पोजर स्पेसिस पे। तो डिकम्पोजर स्पेसिस में जो है आपके वही बैक्टीरिया और फंगी होते हैं जो कि जो प्रोड्यूसर्स और जो कंज्यूमर्स होते हैं तो उनको कंज्यूम करने का ये काम करते हैं। तो इसमें देखिए जो फूड चेन आपका रहता है इसमें कि किस तरीके से जो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होते हैं आपस में एक दूसरे से, कि वो जो है अपना फूड कैसे प्राप्त करते हैं और वो क्या खाते हैं। अब जैसे फूड चेन आप यहाँ पे देखिए सबसे पहले प्रोड्यूसर्स आपके आएंगे। तो प्रोड्यूसर्स में आपका जैसे प्लांट हो गया या फिर ग्रास हो गया। तो अब ग्रास को जो है यहाँ पे अब प्राइमरी कंज्यूमर्स मान लीजिए कि जो फर्स्ट चेन में होगा तो वह है ग्रास ऊपर, यानी कि ये अब घास खाएगा तो ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। अब उसके बाद देखिए जो ग्रास ऊपर है तो इसके ईट करने के लिए जो सेकेंडरी कंज्यूमर है जो मान लीजिए कोई बर्ड हो सकता है यहाँ पे। फिर उसके बाद
जो टर्सरी कंज्यूमर होगा यहाँ पे फिर से मतलब कि जो बर्ड को खाने वाला जो कोई भी होगा तो वो मान लीजिए स्नेक है यहाँ पे। फिर उसके बाद स्नेक को जो है ईट करने वाला यहाँ पे, फिर उसके बाद ये नेक्स्ट जो स्टेज में रहेगा आपका तो वो मान लीजिए कोई यहाँ पे जैसे ऑल है। तो ये इस तरीके से फूड चेन का फ्लो होता है। अब यहाँ पे जो है ये सपोज कीजिए कि इनका डेड बॉडी जो है, डेड बॉडी रिमेन्स है लैंड पे, तो उनको क्लीन करने का काम फिर बाद में है डिकम्पोजर्स करेंगे। फिर उसके बाद इसी तरीके से एनर्जी का फ्लो होता रहता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक तरीके से एक लिनियर चेन है, यहाँ पे जो है मल्टी डायरेक्शन में एनर्जी का फ्लो नहीं हो रहा है, यहाँ पे केवल एक सीरीज में चल रहा है एनर्जी का फ्लो हो रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फूड चेन। लेकिन जहाँ पे मल्टी डायरेक्शन में एनर्जी का फ्लो होगा, यानी कि आपस में बहुत सारे जगहों से इंटरलिंक रहेगा, तो उसको हम लोग फूड वेव बोलते हैं। तो बस यही दोनों में डिफरेंट आपका है। तो सीरीज, तो फूड चेन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे कि सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स जिसमें कि अगर डिपेंडेंट रहता है अपना एक नेक्स्ट सोर्स में अपना फूड करने के लिए, और ये लीनियर नेटवर्क रहेगा यहाँ पे। और वहीं जो फूड वेब है तो ये नेचुरल इंटरकनेक्शन होता है फूड चेन के बीच में, तो वो आपको फूड वेब बना देगा। यहाँ पे बहुत सारे फूड चेन का इसमें आपका आ जाएगा, सीरीज में रहेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए जो इंटरकनेक्शन होता है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का, जैसे कि बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट का, तो जब ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो ये जो है इकोसिस्टम का फिर बाद में निर्माण करते हैं, जो कि हम लोग इसको नेक्स्ट चैप्टर में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम लोग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं जो कि फूड चेन के अंदर में एग्जिस्ट करते हैं। तो देखिए फूड चेन में आपने देखा था कि जो सबसे पहले आते हैं प्रोड्यूसर्स। तो प्रोड्यूसर्स तो है, तो ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपना खुद का ही भोजन ये तैयार करते हैं, अपना खुद का फूड ये प्रिपेयर करेंगे। और ये जैसे रॉ मटेरियल्स का मदद से करते हैं अपना, जैसे मान लीजिए जो भी रिक्वायरमेंट होती है सनलाइट का हो गया या फिर वाटर का हो गया, तो ये सारे चीज़ जो है रॉ मटेरियल्स होते हैं इनके लिए। तो इसीलिए इनको बोला जाता है प्रोड्यूसर चेक किया कि जो है ये खुद का ही भोजन तैयार करेंगे और दूसरे को फीड कराते हैं, यानी कि दूसरे को ये देते हैं सारे सोर्स फूड का। इसमें जितने भी ग्रीन प्लांट्स आते हैं और साथ में जो एल्गी है, तो ये सारे के सारे आ जाते हैं। तो इसका एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोड्यूसर्स में कौन कौन आपका आएगा, तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं और साथ में एल्गी है, तो ये सारे जो है ये आ जाएंगे प्रोड्यूसर्स के अंदर में। और इनमें जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है और ये फूड प्रोवाइड करते हैं बाकी और जितने भी सीरीज में होते हैं। और ये जो है सबसे लार्ज क्वांटिटी में भी ये यही रहते हैं, प्रोड्यूसर्स का ही है। फिर नेक्स्ट स्टेज में आते हैं आपके कंज्यूमर्स हैं। तो कंज्यूमर जो है तो ये जो है ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि जो ये कम्प्लीटली डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स के ऊपर में या फिर जो कोई अदर एनिमल्स होते हैं अपना भोजन को प्राप्त करने के लिए, तो इसीलिए इनको कंज्यूमर्स बोला जाता है। तो देखिए कंज्यूमर्स के अंदर में बहुत सारे कैटेगरी होती है इनकी। अब जैसे मान लीजिए कुछ कार्निवोर्स होते हैं, कुछ ओमनिवोर्स होंगे और कुछ हर्बीवोरस होंगे। तो ये सारे कंज्यूमर्स का ही आपके एग्जाम्पल हैं इसके। तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके इनको भी समझेंगे हम लोग, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन आपका आता है। तो पहला देखिए हर्बीवोर्स है। तो हर्बीवोर्स ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि जो कि केवल केवल और केवल ग्रास में या फिर जो हर्ब्स हो गया या फिर जो लीव्स हो गया या फिर फ्रूट्स हो गया या फिर कोई भी अदर प्लांट्स का जो पार्ट्स होता है तो उन पे ही केवल ये डिपेंडेंट होते हैं, वही सिर्फ ये खाते हैं। यानी कि जो फ्लैश ईटर नहीं होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट के जो भी प्रोडक्ट होता है तो वो सिर्फ उन्हीं के ऊपर ये डिपेंडेंट होंगे। तो इनको बोलते हैं हम लोग हर्बीवोरस हम लोग बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल आपका हो गया जैसे एलिफेंट हो गया, डियर हो गया, जिराफ हो गया, मंकी हो गया, राइनोसरस हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स है जो कि हर्बीवोरस होते हैं। फिर उसके बाद देखिए अगला दिया आपका कार्निवोरस है। तो कार्निवोरस जो है तो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि जो कि केवल जो है फिश मतलब कि जो फ्लेश होते हैं और एनिमल्स के केवल उसी पे ही ये फीड करते हैं, उन्हीं को सिर्फ ये खाते हैं। या फिर कोई अदर एनिमल्स हैं तो उन्हीं के ऊपर ये डिपेंडेंट होता है अपना जो है अपना जो है फूड को प्राप्त करने के लिए। तो इनको बुलाता है कार्निवोरस एनिमल्स। अब ये जो है ये जो जितने भी एनिमल्स होंगे तो ये केवल जो है अपना भोजन खाएंगे अपना, या तो हंट करके या फिर हंटिंग करके या फिर किलिंग करके दूसरे एनिमल्स को। ये जो है कभी भी जो है मतलब कि ये ग्रास या फिर जो हर्ब्स रहती है ये सब नहीं खाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल आपका हो गया जैसे टाइगर हो गया, लायन हो गया, चीता हो गया, लियोपॉर्ड हो गया, स्नैक हो गया। तो ये सारे जो है कार्निवोरस के कैटेगरी में आते हैं। फिर उसके बाद देखिए ओमनिवोरस है। तो ओमनिवोरस ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ये दोनों चीज़ को जो है फीड करता है, प्लांट प्रोडक्ट को भी और साथ में एनिमल्स को भी। तो यानी कि ये फ्लैश ईटर और साथ में जो है ये जो ग्रास या फिर जो हर्ब्स होते हैं तो इन सभी दोनों को ये ईट करते हैं। तो ये आते हैं ओमनिवोरस के कैटेगरी के अंदर में। तो इसका एग्जांपल आपका हो गया जैसे बियर हो गया, रकून्स हो गया, क्रोज हो गया, रैट्स हो गया, माइस हो गया। तो ये सारे एग्जाम्पल है। तब लोग ये एग्जाम्पल याद रखना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। अब अब आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके आरआरबी के एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे इसी से रिलेटेड। तो क्वेश्चन देखिए है कि इन ए फूड चेन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी कंज्यूमर्स एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स। तो फूड चेन के अंदर में प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर के बीच में डिफरेंस क्या है।
तो इसमें देखिए ऑप्शन में दिया है आपका कि प्राइमरी कंज्यूमर ईट प्लांट्स एंड अदर कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स ईट प्लांट्स एंड डिकम्पोज्ड मैटर। तो इसमें देखिए जो प्राइमरी कंज्यूमर जो होते हैं ना यहाँ पे, तो ये केवल सिर्फ और सिर्फ प्लांट को ईट करते हैं, ये अदर कंज्यूमर को ईट नहीं करते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपको रॉन्ग दिया हुआ है। फिर देखिए सेकेंड में दिया आपका कि प्राइमरी कंज्यूमर्स ईट ओनली प्लांट्स, सेकेंडरी कंज्यूमर ईट प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो ये स्टेटमेंट जो है आपका सही दिया हुआ है, क्योंकि देखिए आपने देखा था फूड चेन के अंदर में जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, तो ये केवल जो प्रोड्यूसर्स यानी कि जो प्लांट्स होते हैं सिर्फ उनको ईट करेंगे, और बाकी जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स है तो ये प्राइमरी कंज्यूमर्स को ये ईट करेंगे। तो इसी तरीके से एक सीरीज चलता है फूड चेन के अंदर में। तो आपका जो है ऑप्शन बी इसमें आपका सही दिया हुआ है फूड चेन से रिलेटेड। तो बाकी आप इसमें और भी ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे दिया आपका ऑप्शन सी में कि प्राइमरी कंज्यूमर ईट प्लांट्स एंड डिकम्पोज मैटर। तो देखिए डिकम्पोज मैटर को ये ईट नहीं करते प्राइमरी कंज्यूमर, ये सिर्फ केवल प्लांट को ही ईट करते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट जो आपको रॉन्ग दिया हुआ है। फिर डी में देखिए दिया हुआ है कि प्राइमरी कंज्यूमर ईट अदर कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर ईट ओनली प्लांट। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है यहाँ पे, जो सेकेंडरी कंज्यूमर थे तो प्राइमरी कंज्यूमर को ये ईट करते हैं। तो इस तरीके से इसमें ऑप्शन बी आपका करेक्ट दिया हुआ है। तो आपको जो है हर एक टर्म को समझना होगा अच्छे से, और एक एक पॉइंट को समझना होगा, तब जाके आप लोग क्वेश्चन को आप लोग इजीली कर सकते हैं। और ये सारे आपके प्रीवियस ईयर में ही पूछे गए हुए थे। तो आपको जो है अच्छे से टॉपिक को समझना है यहाँ पे। फिर अगला देखिए दिया हुआ है इसमें कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन ए फूड चेन। तो फूड चेन के अंदर में जो है सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन किसकी होती है। तो ऑप्शन में देखिए आपका दिया हुआ है सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर या प्रोड्यूसर्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो है पॉपुलेशन जो है फूड चेन के अंदर में वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर्स की होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। और प्रोड्यूसर्स के अंदर में जितने भी ग्रीन प्लांट्स आते हैं आपके, तो ये सारे के सारे उसमें आ जाते हैं, और इन्हीं की जो है सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन है फूड चेन के अंदर में। फिर अगला देखिए दिया आपका यहाँ पे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओमनिवोर्स। तो ओमनिवोर्स कौन सा नहीं है इसमें से। अब देखिए ओमनिवोर आपका दिया हुआ है यहाँ पे। तो ओमनिवोर क्या होते हैं, तो ये मैंने आपको बताया था कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो जो कि दोनों ये ईट करते हैं, ग्रास भी और साथ में जो फ्लेश होते हैं एनिमल्स का, तो वो दोनों चीज़ें ईट करते हैं। तो इसमें देखिए जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है इसमें रैट, एंट, बियर और स्नेक। तो स्नेक जो है, तो इसमें आपका देख सके ये एग्जाम्पल आपका जो है ओमनिवोर का नहीं है इसमें। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन फोर आपका हो जाएगा। और बाकी जो है जैसे रैट है, एंट है और बियर है, तो ये सारे के सारे जो है ये ओमनिवोर के कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जो आपका दिया हुआ स्नैक, तो ये जो है ओमनिवोर नहीं, ये कार्निवोरस होते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आपने देखा था, तो कौन सा इनमें से ओमनिवोर नहीं है, तो वो आपका स्नेक हो जाएगा। और बाकी देखिए जो रैट, एंट और बियर जो है, तो ये सारे के सारे जो थी ओमनिवोर की कैटेगरी में आते हैं। तो स्नेक है जैसे कि ये कार्निवोर्स होते हैं, तो ये अपना जैसे कि ये केवल और केवल मीट ये खा सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं ये ईट करते हैं। आप देखिए इस तरह के जो स्नेक जितने भी रहते हैं, तो ये सारे जो है हंटर्स होते हैं, यानी कि हंटिंग करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं ये। अब इसके बाद देखिए जो मोस्ट स्नेक जो रहते हैं, तो ये स्नेक के ऊपर फीड करते हैं, फिर रोडेंट्स या बर्ड्स हो गया, या एग हो गया, या फिश हो गया, फ्रॉग हो गया, लिजर्ड हो गया, और स्मॉल जो मैमल्स होते हैं, तो उन सभी को ये फीड करते हैं। और ये जितने भी स्नैक्स जो होते हैं, तो ये सारे के सारे जो है, तो अपना जो भोजन रहता है, तो ये पूरे तरीके से वो उनको स्वेलो कर जाते हैं, उनको चबाते नहीं है, उनको जो है पूरे तरीके से निगल जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एट द सेकेंड ट्रॉपिक लेवल ऑफ ए फूड चेन। तो अब यहाँ पे देखिए फूड चेन का एग्जांपल आपका जैसे ऑप्शन में दिया हुआ है इसमें, जैसे ये ऑर्गेनिजम्स है कुछ यहाँ पे, और इनको आपको फूड चेन में अरेंज करना होगा, और उसके बाद बताना होगा कि कौन जो है सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे ये एग्जिस्ट करेगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन में दिया आपका ग्रास, रैट, स्नेक और ईगल दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए आपका ग्रास हो जाएगा, उसके बाद फिर रैट होगा आपका, क्योंकि रैट जो है तो ये प्लांट ईटर्स भी होते हैं, और ये जो है फ्लैश ईटर दोनों ये होते हैं। उसके बाद फिर देखिए रैट को फिर स्नेक खाएगा, और स्नेक को फिर ईगल जो है इसके ऊपर ये फीड करेगा। तो ये आपका एक सीरीज में ही आपका दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में है, तो वो आपका इसमें रैट आ जाएगा, फिर थर्ड में आपका स्नेक आएगा, फोर्थ में ईगल आएगा। तो इसमें सेकेंड का आपसे पूछा गया था, तो सेकेंड का क्या आपका हो जाएगा, रैट आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको अरेंज करना होगा। और उसमें से अगर आपसे किसी भी तरीके से पूछा जाए कि थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे कौन होगा, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे कौन होगा, तो आपको ये जो है ये पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है इसमें कि द नेचर्स क्लीनर्स आर। तो नेचर्स का क्लीनर किनको बोला जाता है। तो देखिए जितने भी डिकम्पोजर्स होते हैं और जो स्कैवेंजर्स होते हैं, तो उनको बोला जाता है नेचर्स क्लीनर, क्योंकि ये जो है जितने भी रिमेन्स होते हैं, डेड बॉडी जो होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स के और कंज्यूमर्स के, या फिर जो भी प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके, तो उनको कंज्यूम करने का ये काम करते हैं, उनको क्लीन करने का काम करते हैं। तो इसलिए देखिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी डिकम्पोजर्स और स्कैवेंजर्स, इन्हीं को बोला जाता है नेचर्स क्लीनर।
अब भाई हम लोग देखते हैं यहाँ पे एनर्जी सोर्सेज के बारे में, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर में ये प्रेजेंट है। एनर्जी देखिए, क्योंकि देखिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एक सोर्स ऑफ होता है, जो कि हमारे लिए बहुत सारे एक्टिविटीज़ के लिए रिक्वायरमेंट होती है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए हो गया, हीट जनरेशन के लिए हो गया, लाइट के लिए हो गया, जितने भी हमारे होम्स में आप आते हैं, या फिर जितने भी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उन सभी के लिए जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरीके से दो सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं जो कि हम प्राप्त कर सकते हैं। एक होता है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, और दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो देखिए, जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो होते हैं, तो ये ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं कि इनको जो है हम लोग अगेन एंड अगेन ओवर टाइम पीरियड के साथ हम लोग यूज कर सकते हैं इनको, और ये जो है कभी भी ख़त्म ये नहीं हो सकते हैं। तो इसका एग्जांपल आपका हो गया, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, जियोथर्मल एनर्जी हो गया, बायोमास एनर्जी हो गया, और हाइड्रो पावर एनर्जी आपका हो गया। तो ये जो है कभी भी ख़त्म नहीं होगा, और ये एबंडेंट क्वांटिटी में अवेलेबल है। अब ये जो है पॉल्यूशन भी बहुत ही कम जनरेट ये करते हैं, तो ये इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। और वहीं पे जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है, तो ये ऐसे एनर्जी सोर्स होते हैं कि जो अगर इनका एक बार हमने यूज़ कर लिया, अगर हमने इसका कंज्यूम कर लिया, तो ये जो है फिर उसका दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हम लोग, ये पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। तो इसका एग्जांपल आपका है जितने भी फॉजिल फ्यूल्स है, फॉजिल फ्यूल्स आप लोग जो भी यूज़ करते हैं हम लोग, जैसे कोल, पेट्रोलियम हो गया, ये सब सारे चीज़, और उसके बाद फिर आपका और भी हो गया, जैसे नेचुरल गैस है, ये सारे एग्जांपल आपके फॉजिल फ्यूल्स के अंदर में। तो ये सारे के सारे जो नॉन रिन्यूएबल कैटेगरी के अंदर में आते हैं, एक बार इनका हम कंज्यूम कर लेते हैं तो इनका फिर दोबारा यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ में जो यूरेनियम भी है, तो ये भी आपका एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स का एग्जांपल है। ये देखिए फॉजिल फ्यूल कैटेगरी में नहीं आता है, लेकिन फिर भी ये जो है नॉन रिन्यूएबल सोर्स के अंदर में ये आता है। तो एग्जांपल आपको बस यहाँ पे याद रखना है इनका। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी में, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड ही एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो रहा है, तो ये जो है किसके कारण से हो रही है, कौन से रीजन के चलते हो रही है। तो ऑप्शन में देखिए आपको दिया हुआ है इसमें, एक्सेसिव यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, डिफॉरेस्टेशन, इंक्रीज नंबर ऑफ व्हीकल्स, या एक्सेसिव यूज ऑफ द सोलर हीटर्स। तो इसमें आपको चूज करना है कि कौन सा सही होगा। तो देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीज करने के लिए एटमॉस्फेयर में, तो इसमें देखिए एक आपका तो रीजन है इसमें कि जैसे एक्सेसिव यूज हम लोग फॉसिल फ्यूल्स करते हैं, तो इसके बर्निंग से जो है कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज करती है। तो एक तो रीजन आपका इसमें ये हो गया। फिर उसके बाद इसमें दूसरा आपका दिया हुआ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन देखिए एक टर्म आपका होता है यहाँ पे, कि इसका मतलब होता है कि जो हम लोग फॉरेस्ट को क्लियर करते हैं, उनको कट करते हैं, उनको रिमूव करते हैं हम लोग, और उनको जो है फिर ये नॉन उनको जो है हम लोग लैंड में बदल देते हैं, और उनका जैसे कि हम लोग लैंड में खेती करने के लिए, फिर और भी कुछ बहुत सारी चीज़ करने के लिए फॉरेस्ट की कटाई करते हैं हम लोग। तो ये होता है डिफॉरेस्टेशन का टर्म होता है। तो देखिए जब डिफॉरेस्टेशन हम लोग करते हैं, तो इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड की इंक्रीज होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो प्लांट जितने भी होते हैं या फिर जो फॉरेस्ट होते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। तो जब फॉरेस्ट का कटाई हो जाएगा, यानी कि वो कम हो जाएंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तो इंक्रीज करेगा ही करेगा, क्योंकि इनको अवशोषित करने के लिए अब ये नहीं रहेंगे। तो ये भी रीजन आपका है कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीज होने का। फिर उसके बाद तीसरा इसमें दिया आपका यहाँ पे कि इंक्रीज नंबर ऑफ व्हीकल्स। तो देखिए अगर नंबर ऑफ व्हीकल्स भी इंक्रीज होगा, तो जो व्हीकल जो फॉसिल फ्यूल यूज़ करते हैं, तो वो भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में। तो ये भी आपका एक रीजन्स है इंक्रीज करने के लिए। तो इस तरीके से इसमें आपको 1 2 3 तीनों आपके हो जाएंगे। और 4 में भी देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि एक्सेसिव यूज ऑफ सोलर हीटर्स। तो देखिए सोलर हीटर का यूज हम लोग कितना भी करें, तो इससे कोई कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज नहीं होती है, क्योंकि ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और इससे कोई पॉल्यूशन नहीं होती है। तो ये 4 वाला आपका नहीं होगा, रीजन नहीं है ये इंक्रीज होने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इसीलिए आपका 1 2 3 केवल राइट है। तो 1 2 3 ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपको आंसर को करना होगा, जब तक आपको पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए सारा का सारा कॉन्सेप्ट। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसी तरीके से जो है हम लोग आगे का भी जो लेक्चर्स होगा वो करते चलेंगे हम लोग। और आपसे बस रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी वीडियो को शेयर कीजिए अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के में, ताकि हमें मोटिवेशंस मिलता रहेगा। हम देखिए आपका जो है सब्जेक्ट जितने भी दिए हुए जनरल अवेयरनेस के अंदर में, तो वो पूरा का पूरा आपका हम कंप्लीट करा देंगे। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराते चलेंगे, और साथ में जो भी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे तो वो भी आपका हम कराते चलेंगे, जिससे कि आपका जो पूरा अच्छे तरीके से हो जाए जनरल स्टडी का पोर्शन आपका। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।